आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन और मैं हूं शहबाज बलोच। हम देख रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स एफएससी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर है। और रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स में से आज का हमारा टॉपिक है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की रिएक्शन हमने ओजोन के साथ देखना है, तो स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स की रिएक्शन में से देखें, यहाँ ये जो रिएक्शन है ये 3 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, स्टेप 1। इसमें होता क्या है कि हमारा जो अल्कीन है, अल्कीन रिएक्ट करता है पहले स्टेप में ओजोन के साथ। ओजोन का फार्मूला है O3 और ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का। तो ये जो एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का ओजोन, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये ओजोन अल्कीन के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम मोलोजोनाइड कहते हैं। मोलोजोनाइड यानी हमारे पास मोलोजोनाइड बनेगा पहले स्टेप में। और ये जो मोलोजोनाइड है ये इंतहाई अनस्टेबल है और ये कन्वर्ट हो जाएगा एक और कंपाउंड ओजोनाइड में। तो स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो मोलोजोनाइड है ये रीअरेंज होगा। मोलोजोनाइड रीअरेंज होगा, इसकी रीअरेंजमेंट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा ओजोनाइड में, ओजोनाइड। और ये ओजोनाइड भी एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड। और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में यही ओजोनाइड जो है ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। ओजोनाइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, H2O के साथ, और हमारे पास एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। अब इसका हमने पूरा रिएक्शन देखना है, देखेंगे कि किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, हमारे पास है अल्कीन, कार्बन डबल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन सिंपलेस्ट अल्कीन है, इथीन हमारे पास। और ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, O3 के साथ। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, देखें इसको जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे लिख दें फिर से। कार्बन, सिर्फ ये करना है कि इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करें, सिंगल बॉन्ड विद कार्बन। और यहाँ हाइड्रोजन वैसे के वैसे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इनको एज सच जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही रहने दें। सिर्फ क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। और ये जो O3 के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कुछ इस तरह से यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये थर्ड ऑक्सीजन, और इसको कार्बन के साथ यहाँ जोड़ दें और एक साइक्लिक कंपाउंड इस तरह का हमारे पास बन जाएगा। इसको हम कहेंगे मोलोजोनाइड, मोलोजोनाइड। इस तरह से हमारे पास मोलोजोनाइड बनेगा। ये अनस्टेबल है और स्टेप 2 में यही मोलोजोनाइड रीअरेंज होके ओजोनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से, इसी मोलोजोनाइड को हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये कार्बन। अब यहां पे इसकी रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट यानी इसमें जो एटम मौजूद होते हैं ऑक्सीजन के, ये आपस में रीअरेंज हो जाएंगे। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो ऑक्सीजन है ये यहां से निकलकर यहाँ टॉप पे आ जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और हमारे पास ओजोनाइड बन जाएगा। इस तरह से जैसे ये कार्बन और
ये कार्बन, ये दोनों कार्बन है, इनको मैंने वैसे के वैसे लिख दिया। और इस ऑक्सीजन को अब यहां से उठा के यहां पे लेके आते हैं इस तरह से, और इस बॉन्ड को हमने यहां से खत्म कर देना है। अब ये बॉन्ड नहीं है, बाकी ये हाइड्रोजन वैसे, ये भी जैसे लिखा हुआ है वैसे ही, और ये इसी तरह से। और यहाँ पे अब देखें हमारे पास 2 ऑक्सीजन रह गए हैं। ये ऑक्सीजन तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुका है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ये हमारे पास बन गया ओजोनाइड। अच्छा जी, ये ओजोनाइड भी अनस्टेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओजोनाइड अनस्टेबल है। अब ये ओजोनाइड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा पहले, और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, और हमारे पास और बनेगा एल्डिहाइड बनेंगे, और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, एल्डिहाइड प्लस H2O2। अच्छा जी, इसी मोलोजोनाइड को उठाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे ये बॉन्ड दोनों के दरमियान, और ये हाइड्रोजन अब ये ओजोनाइड का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, H2O के साथ, वाटर के साथ। अब जरा यहाँ पे गौर करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ से देखें, इसको हम कहते हैं, वैसे रिडक्शन होनी है इसकी, इस अमल को क्या कहते हैं, रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से हमने इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ से रिमूव करना है। किस तरह से, यहाँ से ऑक्सीजन निकालना है, इस H2O के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाएगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 प्लस। एक और काम करें, ये जो बॉन्ड है, ये देखें, ये बॉन्ड ये यहाँ से लेकर यहाँ इस तरह से, ये यहाँ से तोड़ना है, और ये यहाँ से तोड़ना है, इस तरह से यहाँ से ऑक्सीजन निकल के H2 के साथ ऐड होके H2O2 बनाएगा। अब इस अमल को कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाता है। यानी ओजोनाइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब होगा क्या, अब इनके ऊपर गौर करें जरा, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करूं, देखें, ये H दरमियान में कार्बन, अब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन, सिंगल बॉन्ड विद हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन है इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूं कुछ इस तरह से। अब देखें, यहां से जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पे आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आके एक और बॉन्ड बनाएंगे, तो यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और यही काम यहां पे होना है। देखें, ये हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और ये जो ऑक्सीजन है ये इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इस बॉन्ड के टूटने के नतीजे में, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी 2 एल्डिहाइड हमारे पास बनेंगे, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल, इसलिए यहां पे 2 लगा देते हैं। और ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। और अब ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, ये जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा। H2O2 का रिएक्शन होगा किसके साथ, प्लस जिंक के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस H2O, यानी एक ऑक्सीजन यहां से निकलकर जिंक के साथ आके अटैच हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनेगा। इस तरह से ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है।